एक औरत टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर अपने पति और ससुर की हत्या का योजना बनाती। वह सबसे पहले तो अपने पति पर हमला कराती है और हमला कराती है। तब वो उसका पति अधमरा हो जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। जब हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद जब वो उसकी कंडीशन ठीक हो जाती है तब वह उसको घर आ जाता है। जब वो बच जाता है उस हमले में तब वे फिर एक नई योजना बनाती है और वो इस बार ऐसी योजना बनाती है कि उसमें उसका बचना नामुमकिन था, कहीं से भी उसको बच नहीं सकता था। तब वे एक नई योजना के तहत मेडिकल से दवाइयां लेके आती है और अपने ओवरडोज देना चालू कर देती है और साथ ही साथ अपने ससुर के साथ भी वैसा ही करती है। गोलियों का ओवरडोज दे दे के मार देती है। जब उन दोनों बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तब भी मालूम नहीं पड़ता कि उनकी हत्या की गई है या किसी बीमारी के चलते मृत्यु हुई। तो आइए जानते हैं एक पत्नी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था जो अपने पति और अपने ससुर को मारने के लिए तैयार हो गई थी। जब इस हत्या के पीछे के कारण जो भी था उसका मालूम पड़ता है तो जिसने भी इस बात को सुना तो वो सुन के सन रह गया था, दंग रह गया था। कोई औरत अपने पति को मारने के लिए इतने हद तक गिर सकती है, इतना गिर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। और साथ ही साथ बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कानपुर की रहने वाली एक युवती जिसका नाम है सपना, वो ऋषभ नाम के लड़के से उसकी शादी करा दी जाती। शादी से पहले सपना का एक राजू नाम के शख्स के साथ प्रेम था। उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार वालों के आगे उसकी एक भी नहीं चली और उसकी शादी ऋषभ से करा दी जाती है। और जब वो ऋषभ से शादी करा दी जाती है तब वह उसके साथ खुश नहीं रहती है और उससे हर रिश्ते से छुटकारा पाने चाहती है और वो रहना भी राजू के साथ चाहती है, ऋषभ के साथ रहना नहीं चाहती। जब इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद भी इसको उस रिश्ते से छुटकारा नहीं मिलता तब वह अपने पति और अपने ससुर की हत्या करने की एक योजना बनाती है और बार बार टीवी पर क्राइम सीरियल देख देख के अपनी हत्या को अंजाम देने के लिए एक प्लानिंग तैयार करती है। तब 27 नवंबर को राजू, जो उसका प्रेमी था सपना का, और सपना दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं और वो राजू से कहती है कि मेरे पति को आज रात को किसी विवाह में जाना है और रात को देर से लौट के आएंगे। जब वो विवाह से रात को लेट से लौट के आएंगे तब तुम लोग उसकी हत्या कर देना, अगर या किसी से करवा देना। तब सपना वे अपने पति की हत्या के लिए राजू को 3 लाख रुपए भी देती है और 3 लाख की सुपारी भी देती है और वह राजू और उसके 2 साथी ऋषभ को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ऋषभ अपने घर से शादी के लिए निकलता है, जैसे ही निकलता है सपना अपने प्रेमी राजू को फोन करके बता देती है कि अभी ऋषभ घर से निकला है और वो स्कूटी लेके निकला, अभी तुम देख लो आगे उसको कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कैसे सब कुछ करना है। तब राजू और उसका एक दोस्त सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं जहां से ऋषभ को उस रास्ते से निकलना था। और वो जब वह विवाह स्थल पे पहुंच जाता है तब राजू और उसका दोस्त पीछे से जाके स्कूटी को पंचर कर देते हैं। पंचर करने के बाद वो वापस उसका वहीं पे सुनसान इलाके में इंतजार करते हैं कि कब ऋषभ आएगा और कब उसको मारेंगे पीटेंगे और उसकी हत्या कर देंगे। जब रात के 10 या 11 बज रहे थे, जब ऋषभ वापस शादी से लौट रहा था तो उसने देखा कि उसकी पंचर है। तब वह धीरे धीरे स्कूटी लेके निकला। कहीं सोचा कि रास्ते में सुनसान पड़ रहा है तो कहीं पंचर की दुकान मिलेगी तो वहां पंचर निकलवा लूंगा और घर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही वह उस सुनसान इलाके में आता है तो दोनों पहले से घात लगाए बैठे राजू और उसका दोस्त उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जब हमला कर देते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। तब ये दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं और उसको अधमरा छोड़ के वहीं से भाग जाते हैं। तब उसको किसी राहगीर के द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाता है और अस्पताल पहुंचने के बाद उसका इलाज चालू होता है। 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसका इलाज हो जाता है, वो काफी कुछ रिकवर हो जाता है। जब रिकवर हो जाता है तब उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है और वो अपने घर लौट के आता है। अब उसकी पत्नी परेशान थी क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था, जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ नहीं। तब वो एक नई योजना बनाने लग जाती है, एक नया प्लान बनाने में लग जाती है।
और साथ ही साथ अपने पड़ोसी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा देती है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे पति के ऊपर हमला किया था, उनका पैसे का कुछ लेन देन था, इसके लिए उसको शायद मेरे पड़ोसी ने उसके ऊपर हमला किया है। अब पुलिस भी उस खोज में लग जाती है, उसकी छानबीन में लग जाती है कि ऋषभ पर हमला हकीकत में पड़ोसी ने किया था या और किसी ने किया था। उन राजू और सपना का पहला प्लान असफल रहा, तब एक नए प्लान की योजना बनाते हैं, नया एक प्लान बनाते हैं और अभी वे दोनों टीवी पे यही क्राइम सीन देखते हैं, क्राइम सीरियल देखते हैं और उनको लगता है कि हाँ अभी क्यों ना उसको दवाई का ओवरडोज दिया जाए जिससे उसकी हत्या कर दी जाए। तब वे सपना एक मेडिकल स्टोर पे जाती है और मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले शख्स को अपने जाल में फंसाती है और उसमें जाल में फंसाने के बाद मेडिकल से दवाइयां लेके आती है और अपने पति को रोज ओवरडोज देती है। क्योंकि ऋषभ पहले से ही शुगर का पेशेंट था, दवाइयों का ओवरडोज ज्यादा होने से उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले से मालूम था। जब वे मेडिकल से दवाइयां लेके आती है और अपने पति को देती है, रोज ओवरडोज देने के बाद एक दिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जब उसकी हालत खराब हो जाती है तब सपना अपने प्रेमी राजू को फोन करती है और वीडियो कॉल करती है और बताती है कि अभी आगे मुझे क्या करना चाहिए। वो तड़प रहा है। तब राजू कहता कि मेरे को दिखाओ, उसको देखना कैसे तड़प रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो वो कहती कि अभी 1 घंटा और रुको, 1 घंटे के बाद उसके प्राण निकल जाएंगे। जब उसके प्राण निकल रहे होंगे तब तुम हॉस्पिटल लेके भागना उसको, और किसी को ये नहीं लगे कि तूने हत्या की है। देखने वाले को यही लगे कि बस तुमने उसकी जान बचाने की कोशिश की, जो उसका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो सपना ने जैसा राजू ने बताया था उसने भी वैसा ही किया। 1 घंटे के बाद जब वो मरने वाला था तब उसको हॉस्पिटल लेके गई। जब हॉस्पिटल लेके गई तब जब डॉक्टरों ने चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि ये पहले से ही मर चुका है। तब हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम किया जाता है तब भी उसमें नहीं आता कि उसको दवाइयों के ओवरडोज की वजह से मृत्यु हुई है और वो वहां से भी बच जाते हैं। तभी वो मन ही मन बहुत खुश होते हैं दोनों कि अभी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी रुपए पैसे थे, अभी दोनों के हो गए और आराम से रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। लेकिन किस्मत को और ही मंजूर था, क्योंकि जब उसके ऊपर हमला हुआ था तो पड़ोसी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। उसकी पुलिस पहले से ही जांच कर रही थी। जब पुलिस पहले से जो जांच कर रही थी तब जहां पे हमला हुआ था वहां के डंप डाटा निकालती है तो पुलिस को मालूम पड़ता है कि जिस शख्स के वहां पे मोबाइल नंबर के डाटा मिले थे वो दरअसल ऋषभ की पत्नी के रोज टच में थे। तब पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की, जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर हमला किया था, तो उससे ऋषभ की पत्नी से क्या संबंध था, उससे क्यों बात कर रहे थे। अब पुलिस को शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस हत्या में या जो भी उसके ऊपर हमला हुआ था ऋषभ की पत्नी भी मिली हुई थी। तब पुलिस उसकी पत्नी को पकड़ के पूछताछ करते हैं। तब वह अपना राज खोल देती है, जो भी उसने किया था वो पुलिस को बता देती है और साथ ही साथ ये बता देती है कि 4 महीने पहले हमने और राजू ने मिलकर मेरे ससुर को भी वैसे ही दवाइयों का ओवरडोज देके मारा था और अभी अपने पति को भी सेम वैसे ही मारा था। तो उसने बताया कि मैं अपनी शादी से खुश नहीं थी, परिवार वालों की मर्जी के आगे मेरी चली नहीं थी, जिसके लिए मेरे को ऋषभ से शादी करना पड़ा, जबकि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं राजू के साथ रहना चाहती थी। इसके लिए हम लोग चाहते थे कि इन दोनों की हत्या करने के बाद हम दोनों खुश रहेंगे और जो भी इसके पास प्रॉपर्टी थी वो सब हमारी हो जाएगी, क्योंकि ऋषभ पैसे और उसका खानदान पैसे वाला था, जितने भी प्रॉपर्टी थी वो सब मेरी हो जाएगी और हम आगे की जिंदगी आसानी से जी सकते थे। इसके लिए हमने सारी योजना बनाई। तो ये कहानी यहाँ तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है एक नई क्राइम कहानी के साथ, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।